नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। सावन के महीने का मौसम देख रहे होंगे। दूसरी तरफ आज सोमवार जल चढ़ाने का विषय शिवलिंग क्या होता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, जहाँ तक मैं सोचती हूँ, हमारे कंठ होता है शिवलिंग। और हमारा जो कंठ, हमें जल जब पीते हैं ना, प्यास कंठ से लगती, पानी कंठ से होकर गुजरता है पूरे शरीर में। तो दोस्तों, अधिकांश शिवलिंग के भोलेनाथ के शिवलिंग के बारे में बोलते हैं, अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत देते हैं। पर शास्त्रों में जो बात होगी वो सच होती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब विष हुआ, ज़्यादा विष पी लिया था, भोलेनाथ के कंठ में नीला पड़ गया था, तो माता पार्वती ने अपने हाथों से समुद्र में जल दिया। तो बीच में वहाँ पे जो हाथ रहते, नीचे से जो रेखाएं होती, तो वहाँ पे भोलेनाथ ने, माता ने गोदी में रखे बच्चों को, और सभी देवी देवताओं ने हाथ लगा के शिवलिंग को, भोलेनाथ को मुँह से जो ऊपर का इस तरह एक ऊपर नागराज जल को फेंकते भोलेनाथ के कंठ को, ताकि विष से राहत मिले, और ऊपर से भोलेनाथ की, तो माता भोलेनाथ को मुँह के जरिए कंठों में जल डालती, बाहर से भी पानी का, ठंडा पानी का वो करती है ऊपर से। तो भोलेनाथ के जो हाथ हो, माता भगवती के हाथ, और बीच में समस्त शिव परिवार, जिसमें देवता, भगवान, ईश्वर, देवता जो भी हैं वो रहते हैं। कि शिव का परिवार, शिवलिंग पे शिव का परिवार, बीच में शिव का परिवार, दो हाथ, यानी कि माता भगवती और भोलेनाथ, सर्प और समस्त शिव परिवार का एक नज़ारा था वो, जब विष पी लिया था भोलेनाथ ने। तो उसी टाइम से शिवलिंग पे जल चढ़ाने का नियम बनाया गया, क्योंकि उससे थोड़ा बैलेंस बना रहता है, जो विष रहता है उससे राहत मिलती है। इसलिए भांग धतूरा जो भी है भोलेनाथ को चढ़ाया, जाकि जो विष से उसका प्रभाव प्रकृति पे, जीव जंतु, मनुष्य पे ना पड़े, और प्रकृति का बैलेंस बना रहे, और प्रकृति खूबसूरत, उससे जल चढ़ाते हैं, वो नियम है। और सर्प को दूध देते हैं, नाग देवता को, तो वो रहता है कि उनके जो विष है, जहर रहता है, उससे शरीर में ठंडक पहुँचे, गर्मी ना हो, उसके लिए। तो भोलेनाथ पे भी जल, प्रकृति का बैलेंस बना रहे, मौसम का, हर चीज़ का बैलेंस बने, रोग ना हो। चूँकि विष अगर पूरा फैल जाए तो बीमारियां होती, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए जल देते हैं वो कंठ में। जब हम पानी पीते हैं ना, तो हमारे कोई बोलता है रीढ़ की हड्डी है, इसलिए मुझे पूछा था, पर धीरे धीरे मैं सोची अपने ख्याल से कि हम पानी पीते तो कंठ है, हमारे जो हाथ, शिवालय ही हमारा स्वयं हाथ है और कंठ है। तो ऐसे का कंठ पे रखो हाथ, तो शिवालय बन जाता है। तो जो पानी पीते हैं ना, हमारे प्यास कंठों को लगती है, तो पानी कंठ से होकर गुजरता है, यहाँ पे प्यास ज़्यादा यहीं पे लगती है, तो यहीं पे हम पानी मुँह से पीते हैं, तो यहाँ पे जाते, यहाँ से प्यास बुझ के शरीर में जाता, तो वो कंठ होता है। प्यास की ज़रूरत हमारे कंठ को होती है ना, तो इसलिए नीलकंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका, महादेव के नीले, तो कंठ होता है। रीढ़ की हड्डी कोई बोलते, कमर की जो हड्डी। शिव का परिवार ही शिवलिंग है। शिव पे देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों एक है, उन्हीं के रूप हैं। तो शिव के बच्चे हैं, शिव के बच्चों के द्वारा, शिव शक्ति के द्वारा ही पीढ़ी बढ़ी है इनकी, हम इंसानों की पीढ़ी बनी। तो धरती का वंश बढ़ा, धरती का 9 ग्रहों का वंश बढ़ा शिव शक्ति के बाद। तो वो शिव का कंठ होता है, जहाँ पे पानी दिया, जल चढ़ाता है।